गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं वे है 225 और 226। प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको पता है कि शिव पुराण पढ़ने से हमारे घर में, अगर हमारे घर में प्रेजेंट आपके पितृ दोष है, वास्तु दोष है, या कोई भी आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है और आपके कर्म पुराने ऐसे हैं जो कट नहीं रहे हैं, जो गुरुजी को ही पता है कि आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ सकती है, तभी ये वीडियो और ये पुराण आपके सामने आया है। अगर आप इसको निरंतर सुनेंगे तो आप अपनी जिंदगी में जो चल रही परेशानियां हैं इनसे मुक्ति पाते हुए खुद आप फील करेंगे। सबसे पहले आज हम देखते हैं क्या थॉट है, फिर आज हम सर्वप्रथम जो अध्याय पढ़ेंगे वो है शरभ अवतार। आज जो ब्रह्मांड की तरफ से, गुरुजी की तरफ से जो थॉट है, या इसको आप टेलीपैथी समझिए, तो आपको एक चीज से आगाह किया जा रहा है, आपको ये समझाया जा रहा है, चाहे आप इसको गुरुजी की तरफ से समझे, चाहे इसको ब्रह्मांड की तरफ से समझे, आपको जैसे समझना है आप समझे, पर ये मैसेज आपके लिए है। तू रिश्तों में जरूरत से ज्यादा झुकती है, इसलिए तुझे हर बार तकलीफ मिलती है। तू सब जानती है कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा इस्तेमाल करता आया है, फिर भी तू अपनी आंखें बंद कर लेती है। तू अपने लिए सही फैसला नहीं कर पाती क्योंकि तेरा दिल बहुत कोमल है। लोग तेरी भलाई को तेरी कमजोरी समझ लेते हैं और तेरे दिल के साथ खेलते हैं और आखिर में तुझे ही सबके आगे गलत साबित कर देते हैं। तू बिल्कुल मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अब तू अपने जीवन के लिए सही फैसला कर, मैं तेरे जीवन के सारे दुख दूर कर दूंगा। तो देखिए, ब्रह्मांड की तरफ से, गुरुजी की तरफ से थॉट है, मैसेज है, भाई अब लोगों के लिए जीना छोड़ो, अपने लिए जीना शुरू कर दो। ठीक है, आपको जैसे आप होते हो ना, कुछ लोग बड़ा ही आगे आगे होकर काम करते हैं, नहीं उनको अच्छा लगेगा, बस बहुत हो गया जो था स्टॉपेज, ये फिर से सुनना है, फिर से सुन लेना आज का मैसेज। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो सेंड की है, 10 बार सुन लेना, समझ लेना कि क्या आपके लिए थॉट है, क्या आपको समझाया जा रहा है। अपने लिए जीना शुरू करो। जितना लोगों के लिए करोगे गलत तो आप ही साबित होगे ना, एंड में क्या फायदा फिर वो करने का। अपनी हद में रहो, अपनी लिमिट में रहो। मजा वहां है बढ़ चढ़ के करने का जहां पे आपको नोटिस भी किया जाए, जहां पे आपको थैंक्स भी किया जाए। ठीक है संगत जी, चलिए आज का सर्वप्रथम अध्याय का स्वाध्याय करते हैं। सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया शरभ अवतार, वो हो चुका है। आज का अध्याय है शिव द्वारा नरसिंह के शरीर को कैलाश ले जाना। सनत कुमार जी बोले, नंदेश्वर जी, भगवान शिव के अवतार काल भैरव ने जब क्रोधित होकर नरसिंह रूप धारण किए विष्णु जी को इस प्रकार क्रोध से फटकारा, तब आगे क्या हुआ? क्या उन्होंने भैरव जी की आज्ञा का पालन किया या फिर क्रोधित काल भैरव ने श्री विष्णु जी के नरसिंह रूप का संहार कर दिया? नंदी, आप जल्दी से मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। महामुने, सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर नंदेश्वर बोले, भैरव जी के वीरभद्र रूप के इन वचनों को सुनकर नरसिंह जी, जो कि पहले क्रोध से भरे हुए थे, और अधिक क्रोधित होकर वीरभद्र पर झपट पड़े। तब वीरभद्र ने उन्हें अपनी भुजाओं में कसकर पकड़ लिया। वीरभद्र के इस प्रकार पकड़ लेने से नरसिंह जी अत्यंत व्याकुल उठे। तत्पश्चात वीरभद्र ने उन्हें इसी प्रकार कसकर पकड़े रखा और उन्हें लेकर उड़ गए। वे उन्हें उड़ाकर परम पावन शिव धाम ले गए और ले जाकर शिवजी के वाहन वृषभ के नीचे पटक दिया। इस प्रकार जोर से नीचे फेंक दिए जाने पर नरसिंह रूपी भगवान श्री विष्णु व्याकुल हो उठे। ये देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि, देवादिदेव भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव की माया से ग्रसित होकर भगवान श्री हरि विष्णु का शरीर भय से कांपने लगा। भयभीत होकर विष्णु जी नरसिंह अवतार में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे प्रभु के सामने नतमस्तक होकर खड़े हो गए। नरसिंह भगवान परमेश्वर शिव से परास्त हो गए, उनकी शक्तियां क्षीण हो गई। वीरभद्र भैरव ने नरसिंह की सभी शक्तियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सभी देवता हाथ जोड़कर कल्याणकारी भगवान शिव के यश का गान करने लगे। तब देवताओं द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर शिव बोले, हे देवताओं, अब आपको घबराने अथवा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वीरभद्र भैरव द्वारा इस प्रकार विष्णु जी के नरसिंह रूप को पराजित करना एक लीला मात्र है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की महत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे सभी भक्त मेरे साथ साथ विष्णु जी की भी आराधना किया करेंगे। ये कहकर भगवान शिव नरसिंह जी के शरीर को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब भगवान शिव ने अपनी मुंडमाला में नरसिंह का मुख भी शामिल कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए संगत जी, अब अगला अध्याय स्वाध्याय करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विश्व आनर को वरदान। नंदेश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब आप शशि मौली भगवान शिव के उस उत्तम चरित्र को सुनिए जिसमें उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया था। बहुत पहले नर्मदा नदी के किनारे नरमपुर नामक नगर था। इस नगर में विश्वनार नामक एक महामुनि रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका विवाह शुचि नामक, मतलब उनका नाम है शुचि नामक ब्राह्मण कन्या से हुआ था। वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत पतिव्रता और अपने पति विश्वानर की बहुत सेवा करती थी। अब ये हम जो नेक्स्ट जो हम अध्याय में स्वाध्याय करेंगे, ये एक और कथा है जो भगवान शिव से रिलेटेड है और विश्व आनर के लिए है।
उसके इस प्रकार सच्चे हृदय से की गई निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर महामुनि विश्वानर ने उन्हें वरदान देना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारी इस उत्तम सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो कामना हो उसके बारे में मुझे बताओ। अपने पति के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण पत्नी ने कहा, यदि आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे महादेव जी के समान पुत्र प्रदान करें। अपनी पत्नी के इस वर को सुनकर विश्वानर सोच में डूब गई कि मेरी पत्नी ने मुझसे बड़ा ही दुर्लभ वर मांग लिया है, ये वर तो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है। तब उन्होंने अपनी पति से कहा कि देवी, तुम्हारा ये वर तो भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है, इसलिए मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनकी तपस्या करने के लिए चाहता हूँ। अपनी पत्नी को तपस्या के बारे में बताकर विश्वानर अपने घर से चल दिए। चलते चलते वे काशी नगर में मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे और अपने आराध्य के दर्शन कर उन्होंने अपने जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए। तत्पश्चात विश्वेश्वर लिंग के दर्शन कर उन्होंने सभी तीर्थ स्थानों में पिंडदान किया और ब्राह्मणों व ऋषि मुनियों को भोजन खिलाया। फिर काशी के कुओं, बावड़ियों और तालाबों में स्नान करने के पश्चात विश्वेश्वर लिंग की पूजा अर्चना में मगन हो गए। 1 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए विश्वानर ने अद्भुत तपस्या की। 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात जब एक दिन विश्वानर पूजा हेतु गए तब उन्हें लिंग के मध्य भाग में एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। वे बालक बहुत सुंदर था, उसने पीली जटाएं थी और उसके सिर पर मुकुट लगा रखा था और वह हंस रहा था। ऐसे अद्भुत बालक को पाकर महामुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उसकी स्तुति करने लगे। वे बालक प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगना चाहते हो। तब विश्वानर बोले, प्रभु, आप तो सर्वेश्वर है, सब कुछ जानने वाले हैं, आपने अपने भक्तों के मन की बात आप भला आपसे कैसे छिप सकती है। तब भगवान शिव बोले, अपने बाल रूप में कहा, मतलब अभी भगवान शिव जो है वो अपने बाल स्वरूप में है। विश्वानर, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई, शीघ्र ही मैं तुम्हारी पत्नी शुचिमती, मतलब ये अब किसके बारे में बता रहे हैं, उनकी पत्नी जो वर मांगा था उनके बारे में बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी शुचिमती के गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, तब मेरा नाम गृहपति होगा। ये वरदान देकर भगवान शिव का वे बाल स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया और विश्वानर प्रसन्नता पूर्वक शिवलिंग को नमस्कार करके अपने घर को चले गए। संगत जी, इसी के साथ एक छोटा सा अध्याय है जिसमें गृहपति अवतार का वर्णन है। अब गृहपति क्या कौन है? भगवान शिव। नंदेश्वर बोले, जब विश्वानर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके अपने घर वापस आए तो उन्होंने अपनी पति शुचिमती को सारी बातें बताई। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात शुचिमती गर्भवती हो गई। शुभ लग्नों का योग होने पर उनके गर्भ से चंद्रमा के समान मुख वाला सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान शिव के अवतार लेते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर दुंदुभी बजाई। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलसत्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कैशव, अगस्त्य, विभांड, मुंदल, लोमश, लोमचरण, भारद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातकर्ण्य, हर्षाशर, आपस्तम, याज्ञवल्क्य, यज्ञ, वाल्मीदिक, शतातप, लिखित शिलाद, शंख, जमदग्नि, संवत, मतंग, भरत, अंशुमान व्यास, कात्यायन, कुत्स, शौनक, ऋषिशृंग, दुर्वासा, शुचि, नारद, तुम्ब्रु, उत्तक, वामदेव, देवल, हारित, विश्वामित्र, भार्गव, मर्कंड, दारुक, दौम्य, उपमन्यु, वत्य आदि मुनि और मुनि कन्याएं और मुनि पुत्र भगवान शिव के गृहपति अवतार के दर्शन करने हेतु विश्वानर मुनि के आश्रम में आए। देव गुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु नंदी और भृंगी गणों के साथ भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर देवराज इंद्र सभी देवताओं सहित तथा नागराज पाताल से सारी नदियां, पर्वत और समुद्र उस बालक के दर्शन करने के लिए विश्वानर के आश्रम में आए। सभी ऋषि मुनियों, साधु संतों सहित देवताओं ने उस बालक के दर्शन किए। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस बालक के जात कर्म संस्कार संपन्न कराए और उस बालक का नाम गृहपति रखा। तत्पश्चात सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को अनेकों आशीर्वाद प्रदान किए। तब सब देवता शुचिमती थी, ये उनकी पत्नी थी, और विश्वानर उनके पिता के भाग्य की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी उस बालक का लालन पालन करने लगे तथा समय समय पर होने वाले संस्कार संपन्न करने लगे। गृहपति जब 5 वर्ष का हो गया तब उन्होंने उसका यज्ञोपवीत कराया। बालक गृहपति जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसने अति शीघ्र ही अपने पिता से सब वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब बालक 9 वर्ष का हुआ तो देव ऋषि नारद उसके घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनसे अपने पुत्र के भाग्य के विषय में जानना चाहा। तब नारद जी बोले, मुनि, आपका पुत्र बड़ा भाग्यवान और वैभवशाली है, परंतु 12 वर्ष पुत्र को अग्नि और बिजली के करीब नहीं जाने देना चाहिए। अब ये देव ऋषि ने क्या किया है, उनके मन में शंका डाल दी है कि अपने बेटे को आग और बिजली से जब तक वो 12 साल का नहीं हो जाता इनसे दूर, क्योंकि 12 साल के बच्चे को ज्यादातर इन चीजों के बारे में बड़ा ही कम पता होता है जब तक उन्हें वो एक्सपीरियंस ना हो जाए। तो इसलिए आपको अपने पुत्र को अग्नि और बिजली के करीब नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे वचन कहकर देव ऋषि नारद उस बालक को अपना आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
आवाहनम न जानामि त्रिवाचनम पूजा चेवम न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम या देवी परिपूर्णम तथस्तु में। सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाड़ी सदा ही जय। संगत जी, आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। 7 लोगों तक आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें। हम कल फिर मिलेंगे 12 बजे एक नए और सुंदर अध्याय के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।